ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी स्पेशली स्टूडेंट्स को कि अगर उनके पास टाइम है और वो जर्मनी जाना चाहते हैं तो वो पहले ही अगर पाकिस्तान से A2 B1 लेवल की स्टडीज़ जर्मन सीख लें तो उनको वहाँ बहुत आसानी होगी। और ये आसान है सीखना? आसान नहीं है पर आई थिंक कि स्टूडेंट्स कहना आसान है। स्टूडेंट्स के लिए जो है बच्चे सीख लेते हैं। जर्नी जो होता है कभी भी आसान नहीं होता और मुश्किल होता है। आई थिंक कि सबसे पहले तो सबसे मुश्किलात होती है हम लोग इधर फैमिलीज़ में रहते हैं और उस तरह फिर जाके फ़ॉरेन मुल्क में जहाँ आपको ज़ुबान भी नहीं आती, अकेले रहना और अपनी केयर करना, खाने बनाना, सफाइयाँ करना, अपनी लॉन्ड्री करना, वो आई थिंक मुझे सबसे चैलेंजिंग जो लगा था क्योंकि पढ़ाई का तो शौक यहाँ था, वो तो बल्कि मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाई पढ़ाई से रिलेटेड। तो लैन आपको वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान से आपने ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान से है और तालीम आपने इब्तदाई तालीम पाकिस्तान से हासिल की, जर्मनी कैसे जाना हुआ और फिर वहाँ जाकर किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? जी मेरी जो मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर से हूँ और मेरी बेसिक एजुकेशन जो है वो भी पाकिस्तान से है। ओ लेवल्स मैंने कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी मारी से किया है और फिर मैंने ए लेवल्स जो है सिटी स्कूल सियालकोट से किया है। अच्छा जी सियालकोट से, वेरी नाइस। मैं भी सियालकोट से हूँ। अच्छा अभी सियालकोट ही है, नाइस। उसके बाद फिर हम लोग इधर लाहौर से मैंने बैचलर्स किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग में और फिर उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया जर्मनी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वहाँ की इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है और उस वक्त हमारे सीनियर सारे जर्मनी की तरफ जा रहे थे। सही। जी बिल्कुल। और कैसा कुरतुलन क्या मुस्तकबिल देखती हैं आप जर्मनी में और बिलखसूस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, क्योंकि आजकल जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में जिस तरह से हिट कर रही है, एक बहुत बड़ी तादाद है यंगस्टर्स की जो बाहर मूव होना चाहते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो डेस्परेट मेजर्स लेते हैं, इलीगल तरीके से चले जाते हैं बाहर और फिर मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जर्मनी में एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट के लिए कितना मुस्तकबिल अच्छा है? मैं कहती हूँ कि ब्राइट स्टूडेंट के लिए मुस्तकबिल बहुत अच्छा है क्योंकि जर्मनी में यूथ कम है तो वो चाहते हैं और अगर स्पेशली अगर आपका अच्छा बैकग्राउंड है, अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स किया हुआ है, आपके पास एक बेसिक एजुकेशन है और स्पेशली अगर इंजीनियरिंग की फील्ड में एजुकेशन है तो वो आपको वेलकम करेंगे। वो चाहेंगे नहीं कि आप अगर उनसे पढ़ लिया है वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप वापस जाएं और वो आपको वेलकम करेंगे। वो आपको इनफैक्ट जब आपका अगर आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स करते हैं तो आपको 18 मंथ्स का वीज़ा देते हैं कि आप ढूंढ लो, तो आपको बहुत बिल्कुल वो आपको वेलकम करते हैं। अच्छा कुरतलन ये बताइएगा कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई ऑलरेडी आईटी के बैकग्राउंड से है तो ही उसको जर्मनी में जाना चाहिए और वहाँ पर उसके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल है, या कोई भी अगर आपने अच्छी डिग्री की हुई है तो भी जर्मनी में कोई मौका है? आई थिंक मैं जो इनकरेज करूँगी वो मैं आईटी स्टूडेंट्स को करूँगी क्योंकि जो उनको चाहिए वो आईटी स्टूडेंट्स चाहिए। बाकियों के लिए भी मौके हैं पर आई थिंक आईटी स्टूडेंट्स को वो बहुत वेलकम करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आईटी चाहिए। अच्छा खुरतुल्लाह, हाईली सुना है कि वहाँ पर आपको अगर जॉब करनी है तो ज़ुबान जो है वो जर्मनी ज़ुबान आनी चाहिए वरना आप वहाँ पर नहीं सर्वाइव कर सकते। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, इट्स वेरी ट्रू। ये एक ऐसी चीज़ है कि मैं हाईली रिकमेंड करूँगी स्पेशली स्टूडेंट्स को कि अगर उनके पास टाइम है और वो जर्मनी जाना चाहते हैं तो वो पहले ही अगर पाकिस्तान से A2 B1 लेवल की स्टडीज़ जर्मन सीख लें तो उनको वहाँ बहुत आसानी होगी। और ये आसान है सीखना? आसान नहीं है पर आई थिंक कि स्टूडेंट्स कहना आसान है। स्टूडेंट्स के लिए जो है बच्चे सीख लेते हैं। आई थिंक बिल्कुल मेहनती बच्चे सीख लेते हैं तो आप सीख सकते हैं। आपको एटलीस्ट 2 इयर्स लगते हैं उसको बेसिक लेवल में बोलने के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको करनी है, चाहे पहले कर ले स्टूडेंट लाइफ में कर ले या फिर वहाँ पर अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा कुरतुलन, आप तो चूंकि वहाँ पे पिछले 10 साल से हैं माशाल्लाह से यार, अब आप यू आर सेटल देयर नाउ, ये बताइएगा कि वाई जर्मनी, जो यहाँ पे जितने लोग हैं, जैसे अभी आपने बोला कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वहाँ पे अच्छा है, लेकिन इसके अलावा और ऐसी क्या खसूसियात है जर्मनी में कि कोई और यूरोपीय मुल्क छोड़ के आईटी वाले बच्चे जर्मनी को ही ऑप्ट करें? असल में जर्मनी के लॉज बहुत अच्छे, इमिग्रेशन लॉज जर्मनी के ना बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपको फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ फॉरेनर आप जाते हैं और आपकी जॉब भी लग जाती है और उसके बाद आपको पहली तो बात है 6 मंथ्स के बाद आपको निकालना जर्मनी में, फायर करना लिटरली इट्स इम्पॉसिबल। वो आपको फायर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस समथिंग वेरी बिग कम्स अप। अगर आपको उन्होंने फायर कर भी दिया तो आपको ये नहीं होता विद इन 30 डेज़ या ये अमेरिका बाकी मुल्कों में कहते हैं कि भाई अब आप फॉरेनर हैं तो आप 30 डेज़ में जाएं। वो आपको फिर आपको फायर कर भी दे तो आपको बाद एटलीस्ट 12 मंथ्स देते हैं।
12 मंथ्स आपको देंगे, मौका देते हैं कि भाई आप कोई और जॉब ढूंढ लें। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अलग होते हैं, वो सब कुछ अलग होता है। अच्छा, स्कॉलरशिप प्लान्स भी होते हैं क्या वहाँ पर? अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट्स है पाकिस्तान से और वहाँ जाकर पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं उनको? बिल्कुल, एक बल्कि वेबसाइट है जर्मनी की DAAD.DE, और उधर आप कैटेगरी सर्च करें और फिर आपको मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स जो हैं आपको विजिबल हों। और अगर कोई पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन जॉब्स करना चाहता है तो वो है ऐसी ऑफर कोई? असल में रिसेंटली एक लॉ उन्होंने जुलाई में काफ़ी न्यू इमिग्रेशन बहुत अच्छे लॉज इम्प्लीमेंट किए हैं, और ये एक लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, पहले ऐसा नहीं था। वो आपको अगर आपको उधर जॉब मिल जाती है, ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं तो आप जा सकते हैं और उधर काम कर सकते हैं। क्योंकि उनको चाहिए टैलेंट, उनको वाकई चाहिए, उनको यूथ चाहिए। तो कुर्तुलैन, आपका जर्नी आसान था, आपने कैसे तय किया ये सफ़र बताइएगा, और फिर कौन कौन सी कामयाबी की सीढ़ी जो आप चढ़ती गई जर्मनी में? देखिए, जर्नी जो होता है कभी भी आसान नहीं होता और मुश्किल होता है। आई थिंक कि सबसे पहले तो सबसे मुश्किलात होती है, हम लोग इधर फैमिलीज़ में रहते हैं और उस तरह फिर जाके फ़ॉरेन मुल्क में जहाँ आपको ज़ुबान भी नहीं आती, अकेले रहना और अपनी केयर करना, खाने बनाना, सफाइयाँ करना, अपनी लॉन्ड्री करना, वो आई थिंक मुझे सबसे चैलेंजिंग जो लगा था। क्योंकि पढ़ाई का तो शौक़ यहाँ था, वो तो बल्कि मैं बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाई पढ़ाई से रिलेटेड। पर जो मुझे चैलेंज था, एक तो पेरेंट्स के बगैर रहना, फैमिली का रिश्तेदारों के बगैर रहना। वैसे ही बहुत पैम्पर्ड होती है ना लड़कियां हमारे यहाँ पे, बड़ा प्यार से रखी जाती है। छोटी है अभी तो काम नहीं करेगी, अभी तो छोटी है। तो आप तो अभी तक माशाल्लाह छोटी ही लगती है, मुझे लगा अभी अभी ग्रेजुएट हुई है बस। और अब पता चला जब मैंने पढ़ा, मैंने कहा वो अब तो वहाँ पर भी पढ़ा रही है। इसका मतलब है कि माशाल्लाह ये ब्लेसिंग है कि आप दिखने में बहुत क्यूट छोटी सी लग रहा है, अभी अभी बस आप ग्रेजुएट हुई हैं। थैंक यू। अच्छा कुर्तुलैन, आप कोई अंदाज़ा, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोई ऐसी सैलरी पैकेज आप बता सकती हैं कि जो अट्रैक्ट करे हमारे यंगस्टर्स को? भी कभी पाकिस्तान में अगर ताकि लाइनें लग जाएं। के साथ इतना कमाता है जी, तो अगर जर्मनी में हो तो वो कितना कमा सकता है? मैं बिल्कुल एक स्टार्ट वाले की सैलरी अगर आपको बताना चाहूँ तो आई थिंक अराउंड मिनिमम, आई थिंक मैं आपको बहुत एक मिनिमम एवरेज से भी थोड़ी बताऊँ, आई थिंक एवरेज से ज़्यादा होगी। 50,000 यूरोस मैं आपको एनुअली बिल्कुल एनुअली मिलता है। पर 50,000 यूरोस बहुत बड़ी रकम। जी जी, ये मैं काफ़ी कम बता रही हूँ। मैं आपको, मेरे ख्याल में 55 तक अब स्टार्टिंग मिलेगा एटलीस्ट। पर मैं आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर कहती हूँ कि जी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को 50,000 यूरोस वो देंगे, उसमें से 40% आपकी इस चीज़ में कट जाएगा जो कि है टैक्सेस में। पर टैक्सेस का बहुत एडवांटेज है, लाइक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री है, उसके अलावा फिर आपका पेंशन जो है कटता रहता है रेगुलर बेसिस पे। अनएम्प्लॉयमेंट आपको साल 1.5 साल वो आपको 70% ऑफ की सैलरी देते रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। वो उसका मैं कहती हूँ नुकसान नहीं है। 40% के बाद फिर आपका भी फिर भी बहुत बचता है, आई वुड से। कुर्तुलैन, यहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं और देखने वाले वो ज़्यादातर सिंपल सादा लोग हैं, तो उनको बताएं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये जो आपने वेबसाइट बताई है, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो किसी के पास जाएं और उनसे, जैसे हमारे पास बहुत सारे तो कंसल्टेंट फ्रॉड करते हैं और वो फ्रॉड का निशाना भी बन जाते हैं, तो बच कैसे सकते हैं इससे? आई थिंक के वेबसाइट्स हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, फॉर एग्जांपल आप गूगल करें कि कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आईटी से रिलेटेड हैं और यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ जाके आप डायरेक्टली आप उनकी वेबसाइट पे अप्लाई करें। ये कर सकते हैं, लिस्ट निकालें और एक वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें, सब कुछ ऑनलाइन प्रोसेस है। उसके अलावा वो मैंने आपको जो वेबसाइट बताई DAAD, वो स्कॉलरशिप की है। उसके अलावा आप किसी कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं जो कि जिस पे आपको ट्रस्ट है, क्योंकि देखिए हर बच्चा ना बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे बगैर किसी गाइडेंस के बहुत अच्छा कर लेते हैं, पर कुछ को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है, तो उनको आप ज़रूर फिर कंसल्टिंग के थ्रू करवाएं। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त। आप मज़ीद कामयाबी समेटें। बहुत खुशी होती है जब पाकिस्तान की ख़वातीन या पाकिस्तान की बेटियां जब जाती हैं और उसका नाम रोशन करती हैं। अपने पेरेंट्स के साथ साथ आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, हीरो हैं आप हमारी। मज़ीद कामयाब हो, बेस्ट विशेस हो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलें जी, अगर आपने आईटी स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपने आईटी में तालीम हासिल की है या करना चाहते हैं तो जर्मनी एक अच्छी ऑफ़र है।